कंट्रोवर्सी टाइम, कंट्रोवर्सी टाइम। दोस्तों फाइनली कार इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है काफी सालों के बाद। काफी 10 सालों से दोस्तों माल मसाला मिल नहीं रहा था, फाइनली कुछ हो गया है और एक कंट्रोवर्सी इतने हाई लेवल की है कि इंडिया के कार मेकर को अपनी गाड़ी का नाम ही चेंज करना पड़ गया इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स, आज 14,000 रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जिसमें दोस्तों आपको याद होगा अभी अराउंड 2 हफ्ते पहले या फिर 26 नवंबर को महिंद्रा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स का इंडिया में अनवील किया था, जिनका नाम है BE6E और XEV9E। अब जो XEV9E है दोस्तों वो एकदम शरीफ गाड़ी है, उसका कोई रिलेशन नहीं है इस वाली कंट्रोवर्सी से। मेन है BE6E का। अब BE महिंद्रा की एक नई इलेक्ट्रिक सब डिवीजन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर ब्रांड अपनी नई नई कार्स को लॉन्च करेगा, जो कि काफी डिफरेंट दिखेगी एज कम्पेयर टू महिंद्रा की सारी एग्जिस्टिंग कार। और एक तरह से इस ब्रांड का एक नया सब ब्रांड है या फिर एक नई कार कैटेगरी है जो कि काफी लोगों को अच्छी लग रही है। और इसकी जो स्पेलिंग है BE है, मतलब बी और एलिफेंट वाला बी, समझ गए ना भाई क्या कह रहा हूँ। तो उसको महिंद्रा प्रोनाउंस करते हैं बी इकट्ठा करके, और आगे जो 6E है उसको महिंद्रा प्रोनाउंस करते हैं सेक्सी, 6E सेक्सी, समझ गए ना। और टोटली में फिर अगर आप सब कुछ मिला दे तो इस गाड़ी का नाम बनता है बी सेक्सी। महिंद्रा वाले जो अंकल है भाई उनको बहुत मजा आ रहा था भाई इस वाले नाम का इस्तेमाल करने में। भाई हमने तो अपनी गाड़ी का नाम रख दिया बी सेक्सी। पहले अगर आपको नहीं पता इस गाड़ी का नाम BE5 था। बाद में दोस्तों महिंद्रा वालों ने कहा कि हमें गाड़ी इतनी ज्यादा सुंदर लग गई कि हमने इस गाड़ी का नाम ही चेंज कर दिया और BE6E रख दिया या बी सेक्सी रख दिया। ओ माय गॉड, सब लोगों को दोस्तों बहुत मजे आ रहे थे इन कार्स के फीचर्स देखने में। बढ़िया बढ़िया सारे कार क्रिएटर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों एकदम से। पर दोस्तों फिर इंडिगो हवाई जहाज वाली कंपनी सीन के अंदर आती है, जिनकी अभी फिलहाल रेटिंग थोड़ी कम ही आई है इंटरनेशनल एविएशन इंडेक्स में। और वो दोस्तों फिर थोड़ा सीन खराब कर देते हैं, जिसमें इंडिगो बोलते हैं कि जो महिंद्रा ने BE6E का इस्तेमाल करा है, 6E का इस्तेमाल करा है, वो उनके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है। क्योंकि इंडिगो के पास 2015 से 6E का ट्रेडमार्क है और 6E के अंदर ये ब्रांड काफी सारे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अपनी 6E प्राइम सर्विस या फिर 6E फ्लेक्स सर्विस, जिसके अंदर टिकट बुकिंग वगैरह या फिर आप ऐसे होल्डिंग वगैरह का ऐसे बढ़िया सिस्टम रख सकते हैं इंडिगो की फ्लाइट के अंदर। और अब इंडिगो वाले कह रहे हैं कि क्योंकि महिंद्रा ने सेम नाम का इस्तेमाल कर लिया है अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसलिए कस्टमर को काफी ऐसे दिक्कत होने वाली है दोस्तों कि मैं तो अरे भाई मैं तो 6E इंडिगो की फ्लाइट बुक कराने वाला था, अरे मैंने तो गाड़ी खरीद ली है, क्या हो गया, ऐसा उनका सोचना है दोस्त। और ट्रेडमार्क अगर आपको नहीं पता तो बेसिक भाषा में एक तरह से राइट है आपका एक पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर, एक नाम के ऊपर, एक लोगो के ऊपर, कि आपने ही उसका इजाद करा है और आप ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके अलावा दोस्तों कोई भी और कर नहीं सकता। अब इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आप एक ट्रेडमार्क को 45 डिफरेंट क्लासेस के अंदर फाइल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिगो ने मेनली दोस्तों 4 के अंदर करा, इसके अलावा भी करा है, मेनली 4 है जो कि उनके इस वाले ट्रेडमार्क एक्ट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। जिसमें क्लास 9 के अंदर सिर्फ वही इस वाले नाम को अपने एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले एंड इल्यूमिनेटेड सिग्नेचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास 35 के अंदर बैनर एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एज वेल एज एडवर्टाइजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए सिर्फ इंडिगो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास 39 के अंदर एयरलाइन सर्विसेज फॉर पैसेंजर्स एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन। और क्लास 16 जिसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल सच एज पैम्पलेट, बोर्ड्स एंड एडवर्टाइजिंग साइंस के अंदर इंडिगो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये IP इंफ्रिंजमेंट का फिर इंडिगो ने केस डाल दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये वाला केस चला गया। 3 दिसंबर को इसकी पहली हेयरिंग थी और जैसे इसकी पहली हेयरिंग आती है फिर महिंद्रा अपना ओपिनियन देते हैं इसके ऊपर। महिंद्रा बोलते हैं कि महिंद्रा रिवील्ड इट्स इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUVs द BE6E एंड द XEV9E on November 26, 2024. Mahindra has applied for trademark registration under Class 12 vehicle for BE6E as part of its original SUV portfolio. अब दोस्तों जैसे मैंने आपको क्लासेस बताया था ना, तो महिंद्रा ने क्लास 12 के अंदर अप्लाई करा हुआ है और वही इंडिगो के पास क्लास 9, 35, 39 और 16 के अंदर है। और इंडिगो सिर्फ एयरलाइन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो टेक्निकली दोस्तों मेरे ख्याल से महिंद्रा की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितना इंडिगो वाले बना रही है। और इसके आगे महिंद्रा बोल रहे हैं वी हेंस डोंट सी अ कॉन्फ्लिक्ट एज महिंद्रा's mark is BE6E and not standalone 6E. It differs fundamentally from Indigo 6E, which represents an airline, eliminating any risk of confusion. The distinct styling further emphasizes their uniqueness. अब महिंद्रा दोस्तों इसमें क्या कह रही है कि महिंद्रा का अगर आप देखें तो BE6E है और जो E है इसके अंदर वो छोटे हैं, मतलब कैप्स लॉक में नहीं है। वही इंडिगो का जो 6E है उसमें E कैप्स लॉक में है। तो काफी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी महिंद्रा ने कर दी है और इसलिए उनको जरूरत नहीं है ज्यादा ऐसे डिफरेंशिएशन करने की। और महिंद्रा वाले कह रहे हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, ना इंडिगो को होने वाली है ना महिंद्रा को होने वाली है। और कंज्यूमर को ऐसे भाई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, अरे मैं तो भाई फ्लाइट बुक करने गया था, मेरी तो गाड़ी बुक हो गई, ये क्या करूंगा भाई मेरी 20 लाख की। इसके आगे फिर महिंद्रा ने बोला वी हैव टेकन ऑन बोर्ड द कंसर्न्स दैट इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड हैव टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर गुडविल व्हिच वाज नॉट आवर इंटेंशन। वी आर एंगेज्ड इन डिस्कशंस विद देम टू फाइंड अ एमिकेबल सॉल्यूशन। तो अभी इसमें कह रहे हैं कि हम इंडिगो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह है उनके साथ बात कर रहे हैं कि भाई साहब इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो, आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो 6E महिंद्रा की BE6E। पर दोस्तों फिर इसमें दिक्कत क्या होती है कि 3 दिसंबर को जब इनकी पहली हेयरिंग होती है इस वाले कॉपीराइट
कॉपीराइट लॉ सूट के अंदर या फिर ट्रेडमार्क लॉ सूट के अंदर। तो इंटरग्लोब एविएशन महिंद्रा के ऊपर एक इंटरिम इंजंक्शन लगाते हैं, मतलब जज लगाते हैं कि अभी टेम्परेरीली महिंद्रा इस वाले ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी गाड़ी की ब्रांडिंग के अंदर, और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक इसका फाइनल डिसीजन आता नहीं है। तो भाई ये काफी खराब चीज करी, तो इसलिए महिंद्रा आगे यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली इस वाले ब्रांड नेम को। तो इंटरग्लोब एविएशन वाले भाई थोड़े स्मार्ट है, थोड़े चतुर है भाई। और इसके ऊपर फिर दोस्तों महिंद्रा वाले एक और प्रेस रिलीज कोड लाते हैं। तो ऑब्वियसली महिंद्रा वाले अब इस वाले ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का नाम ही चेंज कर दिया। जो पहले उनकी गाड़ी का नाम था BE6, उसका नाम रख दिया BE6। तो जो सेक्सी वाला फीचर है भाई वो चला गया, अब सिर्फ 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फोर्ड ने भी करा था टेस्ला के साथ, क्योंकि उनके पास अगर आप देखें टेस्ला मॉडल 3 जो है, टेस्ला को मॉडल E नाम रखना था उसका, पर क्योंकि मॉडल E का ट्रेडमार्क फोर्ड के पास था तो उन्होंने उनका नाम रखने नहीं दिया, तो वो सेक्सी नहीं बन पाया भाई, S3XY बन गया। भाई ये सेक्सी के साथ कुछ है क्या भाई? जहाँ पे भी सेक्सी आते हैं भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे कॉपीराइट वाली इश्यू आते हैं। और महिंद्रा अपनी एक प्रेस रिलीज को जारी करते हैं जिसके अंदर वो लिखते हैं महिंद्रास मार्क इज BE6 नॉट स्टैंड अलोन 6C। फिर ये दोस्तों टाटा मोटर का एग्जांपल दे रहे होते हैं, जिसमें अगर आपको नहीं पता तो 2015 में टाटा मोटर ने ये इंडिगो के ऊपर ही एक ट्रेडमार्क लॉ सूट फाइल कर दिया था, जिसमें जो इंडिगो ब्रांड नेम है उसका ट्रेडमार्क टाटा मोटर के पास था, उनकी गाड़ी है इंडिगो नाम से। उसके बाद फिर इंडिगो नाम जो भाई फ्लाइट का नाम बन गया, तो वो दिक्कत होगी टाटा मोटर को, लगा भाई हमारी तो गाड़ी का नाम है, आपने फ्लाइट का नाम कैसे रख दिया। और आज भी अगर आप देखें इंडिगो ब्रांड नेम बढ़िया चल रहा है। एक टाइम में गो होल्डिंग्स एक कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट एसेट होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने 2016 में इंडिगो को स्यू कर दिया था कि वो प्रीफिक्स गो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ, इंडिगो बढ़िया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई इंडिगो भाई तुम लॉसूट ही खेलते रहते हो क्या? अपनी सर्विस को बढ़िया कर लो अगर आपकी सर्विस अच्छी है नहीं तो। और इसमें अगर आप देखें दोस्तों मेरा क्या मानना है कि इतनी कोई बड़ी चीज तो है नहीं है, अगर 6C ब्रांड ने नाम रख भी दिया तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और अभी भी ब्रांड को कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, भले आप BE6 रख दो, उसका नाम BE6 ही रख दो। कस्टमर को भाई मेनली गाड़ी देखनी है, सर्विस देखनी है, अगर उन्हें अच्छी लगेगी वो ले लेंगे, उन्हें भाई क्या फर्क पड़ता है कि एंड में गाड़ी के नाम के E है या फिर नहीं है। और ये भाई एक तरह से इंडिया के जो ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका भाई थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है कि इतना सीरियस क्या ले रहे हो भाई। और इसमें महिंद्रा भी सेम चीज कह रहे हैं, आवर प्रायोरिटी एंड फोकस इज ऑन इंश्योरिंग एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फॉर आवर कस्टमर एज वी टेक अ प्रोडक्ट टू द मार्केट। वी वुड नॉट लाइक टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर विजन ऑफ पॉपुलराइजिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। वी ऑल्सो फाइंड इट अनसीमली दैट टू लार्ज इंडियन मल्टीनेशनल्स शुड engage in a distracting and unnecessary conflict when in fact we should be championing each other's growth and expansion. Seriously Mahindra, we are hence taking the decision to brand our product 6C. We however do believe that claim by Indigo is baseless and if not challenged will set an unhealthy precedent of monopolizing alphanumeric 2 character marks despite our mark being distinctive and different. This will be enormously constraining for all companies across industries and sector. We will thus continue to strongly contest this in court and reserve our right to the brand name 6C। तो वो कह रहे कि अभी उन्होंने फिलहाल जो E वाला ब्रांड नेम है उसको हटा के 6 रख दिया गाड़ी का नाम, पर वो उसको कोर्ट के अंदर कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई भी कंपनी ऐसे 2 नामों का इस्तेमाल करके 2 वर्ड का इस्तेमाल करके उसका ट्रेडमार्क ले लेगी, कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ऐसे तो भाई मोनोपोलाइजिंग हो जाएगी। तो काफी मेरे ख्याल से महिंद्रा सही स्टेप ले रहे हैं। और भाई इंडिगो वाले को क्या है भाई, किसको फर्क पड़ता है? कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला लिटरली दुनिया में कि BE6 गाड़ी और आपकी 6C फ्लेक्स सर्विस है। यूज अ बिट ऑफ योर ब्रेन। और ये आज की वीडियो में आप दोस्तों बताना आपको क्या लगता है इस वाली चीज के ऊपर। मुझे लगता है बहुत ही नॉनसेंस चीज है। और थैंक यू एवरी वीडियो देखने के लिए।